नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आरजीपीवी M3 के एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछता है। आप इन टॉपिक्स को पूरा नोट कर लीजिए। जितने भी मैं टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है और आपको इन सबको कर लेना है। आपका M3 का पेपर इजिली क्लियर हो जाएगा। और M3 जो है वो M2 से ईजी है, यानी कि M2 ज्यादा हार्ड है बट M3 जो है वो लेंदी है। मतलब इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको कम से कम 3 से 4 पेज में वो जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर का यूज जरूर कीजिए, जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। बिना कैलकुलेटर के आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे, तो आप कैलकुलेटर की प्रैक्टिस अभी से कीजिए। जब भी आपका एग्जाम हो तो आप कैलकुलेटर रखना ही रखना है आपको, और उससे ही आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इस पीडीएफ में मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं, जितने भी स्टेप्स इन क्वेश्चंस में होते हैं वो सारे हैं। आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स 1। तो इसमें सबसे पहले आपको बाइसेक्शन मेथड कर लेना है और ये इसकी सारी स्टेप्स है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और ये इसका जो फॉर्मूला है तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलेंगे तो न्यूटन रैप्सन मेथड, ये इसका फॉर्मूला है और सारी स्टेप्स है। आप इन सभी को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाएंगे जब भी आप इस पीडीएफ को देखेंगे या फिर आप जो स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएगा ये। उसके बाद ये है रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसे फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। तो इसका ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए और ये स्टेप्स इसकी है। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और स्टेप्स को रिमाइंड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे आराम से। तो उसके बाद अब चलेंगे फाइनाइट डिफरेंस, इसको आप छोड़ दीजिए। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, तो ये दोनों करना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है, न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड आएगा। और ये थोड़ा सा टेक्निकल मतलब घुमा के दे देता है। ये क्वेश्चन में कुछ डेटा वगैरह दे देगा, आपको डायरेक्ट टेबल नहीं देगा। तो ये थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के दे सकता है इस क्वेश्चन को। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए। ये यहाँ तक ये इसका फॉर्मूला है दोनों का। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला। तो इसमें आपको ये इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और एक जनरल फॉर्मूला होता है। ये दोनों इस क्वेश्चन में पुट करना होता है और जो एंड में आंसर निकालते हैं वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद लैग्रेंज इंटरपोलेशन, तो इसका ये फॉर्मूला है। इसका थोड़ा फॉर्मूला आपको शिवानी में अलग टाइप से दिखेगा और यहाँ मैंने अलग टाइप से लिखा है। आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मॉड्यूल 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब मॉड्यूल 2 की तरफ चलेंगे। अब मॉड्यूल 2 का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स 2। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ट्रेपेजॉइडल रूल, इसका ये फॉर्मूला हो गया और इसकी स्टेप्स हो गई। और सिम्पसन 1/3 और जो यहाँ पर दिख रहा है सिम्पसन 3/8 रूल। तो इन तीन में से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मतलब कि इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ ट्रेपेजॉइडल रूल का, उसका सिम्पसन 1/3 का भी ले लीजिए और सिम्पसन 3/8 का भी ले लीजिए। तो इन तीन क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, आराम से आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। और मतलब कि एक एक नंबर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको आपको बहुत एक्यूरेसी तक करना पड़ेगा। तो इसके बाद अब आगे चलेंगे तो ये गॉस एलिमिनेशन भी आप कर लीजिएगा। इसकी स्टेप्स दी हुई है। ये थोड़ा सा हार्ड है, मतलब क्राउड्स मेथड, जैकोबीज और ये गॉस एलिमिनेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। ये जो अभी तक मैंने बताया है उनसे ज्यादा हार्ड ही है। तो इसका जैकोबी भी आप देख लीजिए। जैकोबी मतलब इटरेशन निकालने पड़ते हैं इसमें, बहुत सारे मतलब बहुत लेंथी स्टेप्स होती है इसमें। तो इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपका मॉड्यूल 3 स्टार्ट हो गया। तो मॉड्यूल 3 में जो है टेलर सीरीज है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, स्टेप्स भी देख लीजिए। आयलर्स मेथड है, आयलर्स मेथड का फॉर्मूला आप देख लीजिए। उसके बाद अब ये आ गया मॉडिफाइड आयलर्स मेथड, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आता है रंज कुत्ता मेथड। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा K1 K2 K3, तो इसको आपको निकालना है, K निकालना होता है। तो इसको आप आराम से कर लीजिएगा। ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि आपको यहाँ पे जो फॉर्मूले दिख रहे हैं ये चारों पांचों फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं और भी आगे ये। तो ये सॉल्यूशन आपको ये सॉल्यूशन निकालना होता है। यहाँ पे बहुत जगह K दिया है, मतलब बुक्स में yn+1 यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसको K समझ लीजिएगा। तो इस तरह से आपका मॉड्यूल 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मॉड्यूल 4 का नाम है ट्रांसफॉर्म कैलकुलस। तो इसमें जो लैप्लास है उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरा लैप्लास आपको कंप्लीट करना है। लैप्लास और लैप्लास इनवर्स भी आपको कर लेना है। तो लैप्लास से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इसकी थ्योरम भी आ सकती है। तो लैप्लास आप अच्छे से कर लीजिएगा। इतने मतलब जो अभी तक मैंने क्वेश्चन बताए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जितने मैंने अभी तक आपको क्वेश्चंस बताए हैं तो उन क्वेश्चंस का जो मतलब 80% आपका मतलब M3 का पूरा सिलेबस इसमें ही कवर हो जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे यूनिट मतलब जो मॉड्यूल 5 की तरफ। तो मॉड्यूल 5 में आप देख लीजिए, मॉड्यूल 5 को आप चाहे तो ऑप्शनल में रख सकते हैं या आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मॉड्यूल 5 का। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अभी तक जितना मैंने मॉड्यूल 4 तक बताया आप उसको कर लीजिए, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। मतलब इवन आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने जो कॉलेज के ग्रुप्स वगैरह हैं वहां शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब किसी और वीडियो में।